हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 का नया टॉपिक व्यूज़। व्यूज़ होते क्या है? व्यूज़ एक्चुअली क्या होते हैं? एक वर्चुअल टेबल होती है जो कि क्या करती है, बेस टेबल से डेटा रिट्राइव कर कर आपको दिखा रही होती है। वो कोई टेबल नहीं होती है, ना ही उसके अंदर कोई डेटा स्टोर होता है। व्यूज़ क्या होता है? फिर आप सपोज आप कोई क्वेरी लिखते हो, आपने एक व्यू बनाना था तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक क्वेरी लिखोगे। जो भी क्वेरी लिखोगे उसके बेस पर वो क्या करेगा, उस क्वेरी को अपने पास स्टोर कर लेगा। और जब भी आप उस व्यू को डिस्प्ले कराओगे तो वो क्या करेगा, उस जो आपने क्वेरी दी थी उसके बेस पर वो बेस टेबल से डेटा रिट्राइव करके आपको दिखा देगा। आप व्यूज़ के अंदर डेटा, व्यूज़ के थ्रू आप बेस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट भी करा सकते हो, डिलीट भी करा सकते हो, अपडेट भी करा सकते हो और मॉडिफाई भी करा सकते हो। सपोज आपके स्कूल के डेटाबेस के अंदर एक टेबल थी मार्क्स। उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज आपके इंग्लिश की टीचर के लिए एक व्यू क्रिएट कर दिया जाएगा जो कि क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के मार्क्स इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यू क्रिएट कर दिया जाएगा साइंस की टीचर के लिए जो क्या कर सकते हैं, साइंस के मार्क्स इंसर्ट कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे या व्यू कर सकते थे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के टीचर के लिए एक पर्टिकुलर व्यू क्रिएट करके दिया जा सकता था। और जो क्लास टीचर थी वो क्या कर सकती थी, कंप्लीट व्यू को डिस्प्ले करा सकती थी। अगर हम देखना चाहें, और जो आप व्यूज़ क्रिएट करते हो उसको आप रीड ओनली भी बना सकते हो। रीड ओनली का मतलब क्या है, सिर्फ आपको डेटा जो होगा वो डिस्प्ले होगा। उस कंडीशन, जब आप रीड ओनली बनाओगे उस कंडीशन में आप ना ही डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ना ही अपडेट कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो। चलिए हम एक व्यू क्रिएट करके देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना माइस्क्यूएल ओपन करना पड़ेगा। मैं अपना माइस्क्यूएल ओपन कर लेता हूँ, अपना पासवर्ड दे देता हूँ और मेरा माइस्क्यूएल ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस के अंदर चला जाता हूँ। मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से डेटाबेस है। जो डेटाबेसेस कमांड है, तो मेरे पास कौन कौन से डेटाबेसेस है, ये सारे डेटाबेसेस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं गुलफार्म डेटाबेस के अंदर चले जाता हूँ, यूज गुलफार्म। मैं इस डेटाबेस के अंदर चला गया। अब मैं इसके अंदर चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी टेबल्स हैं। मेरे पास इसके अंदर ये टेबल है। मैं क्या करता हूँ, ईएमपी टेबल को चेक करता हूँ कि इसके अंदर डेटा है या नहीं है। ईएमपी टेबल के अंदर डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक व्यू क्रिएट करता हूँ जो कि क्या करे, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करे। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट और रिप्लेस व्यू। क्या होगा, क्रिएट और रिप्लेस से क्या होगा, अगर वो व्यू उस नाम से बना हुआ होगा तो क्या करेगा, व्यू को रिप्लेस कर देगा। दैट मीन्स उसके अंदर की जो डेफिनेशन होगी उसको चेंज कर देगा। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट व्यू एस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। और यहाँ पर आप कंडीशन दे दोगे वेयर DPTNO इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स अब क्या होगा, मेरा एक व्यू क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, टेस्ट व्यू होगा। और उसके अंदर जो डेटा होगा वो क्या होगा, ये सारे फील्ड्स होंगे जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा, 10 होगा। तो उसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स होंगे, दैट इज एक ये वाला रिकॉर्ड होगा और एक ये रिकॉर्ड होगा, 2, और ये रिकॉर्ड होगा, 3 रिकॉर्ड्स होंगे। चेक कर लेते हैं एंटर करके। हमारा एक व्यू क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है, टेस्ट व्यू। चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट व्यू। तो इसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट करता हूँ तो किसके अंदर डेटा किसके अंदर चलाएगा, ईएमपी टेबल के अंदर चला जाएगा। इंसर्ट करके देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेस्ट व्यू वैल्यूज। सबसे पहली वैल्यू मेरी क्या है, एम्प्लॉय नंबर, मैं 11 दे दे रहा हूँ। देन उसका क्या है, एम्प्लॉय का नाम है, मैं अपना नाम दे देता हूँ। देन हमारे पास क्या है, उसका जॉब है, मैं यहाँ पे क्लर्क दे दे रहा हूँ। देन मुझे क्या चाहिए था, उसका मैनेजर का आईडी चाहिए था, मैं मैनेजर की आईडी दे दे रहा हूँ 7839। देन मुझे क्या चाहिए था, सैलरी चाहिए थी, मैं सैलरी 5000 दे दे रहा हूँ। देन मुझे क्या चाहिए था, कमीशन चाहिए था, मैं कमीशन 100 कर दे रहा हूँ। और मुझे क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट नंबर 10 के ही रिकॉर्ड्स पर भी काम करूँगा। मैं सेमीकोलन देता हूँ, एंटर करता हूँ। दैट मीन्स एक रो इफेक्ट हो गई। अगर मैं अब सेलेक्ट फ्रॉम स्टार टेस्ट व्यू करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रिकॉर्ड भी मुझे डिस्प्ले करेगा। और अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करता हूँ उस कंडीशन में ये चेंजेस ईएमपी टेबल के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर मैं टेस्ट व्यू के अंदर से ये रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ तो उस कंडीशन में ईएमपी के अंदर से भी डिलीट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम
EMP सॉरी टेस्ट व्यू where EMP NO इक्वल्स टू 11। तो क्या हो गया, अब मैं चेक करता हूँ कि हमारे किसके अंदर से, टेस्ट व्यू के अंदर से ये रिकॉर्ड चला गया। एक्चुअली में टेस्ट व्यू के अंदर तो डेटा होता ही नहीं है। अब डेटा किसके अंदर था, EMP के अंदर था। चेक करते हैं EMP के अंदर से रिकॉर्ड चला गया। तो हम क्या व्यू के थ्रू क्या कर सकते थे, किसी भी बेस्ड आपकी जो व्यू के अंदर से डेटा आपका रिट्राइव हो रहा होता है वो किससे रिट्राइव हो रहा होता है, आपकी बेस टेबल के अंदर से। सिर्फ व्यू क्या करता होता है, आपके एक वर्चुअल टेबल के तरीके से काम कर रहा था, जिसके अंदर आपकी सिर्फ क्वेरी स्टोर होती है। उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप उस व्यू के थ्रू इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, किसके अंदर, अपनी बेस टेबल के अंदर। अगर आपका व्यू जो क्रिएट हुआ होगा विद रीड ओनली ऑप्शन के साथ क्रिएट होगा, उस कंडीशन में ना आप इंसर्ट कर सकते थे, ना अपडेट कर सकते थे, ना डिलीट कर सकते थे। जब आप व्यू क्रिएट करते हो और उसके अंदर कंडीशन नहीं देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स चले आएंगे। अगर आप कंडीशन देते हो तो उस कंडीशन के बेस पर वो जो रिकॉर्ड्स होंगे वो किसके अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर जाएंगे। व्यू के अंदर फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड्स नहीं जाते, वो रिट्राइव हो रहे होते हैं। जब आप क्वेरी देते हो तो कहाँ से, बेस टेबल से रिट्राइव हो रहे होते हैं। व्यू आपका क्या है, सिर्फ एक वर्चुअल टेबल है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी क्वेरी स्टोर होती है। और जब भी आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम उस व्यू का नाम देते हो तो क्या करता है, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता है। जब आप इंसर्ट कमांड देते हो तो क्या करता है, आपकी बेस टेबल के अंदर इंसर्ट करता है, ना कि व्यू के अंदर इंसर्ट करता है। जब आप डिलीट कर रहे हो तो सेम अगेन वो व्यू के अंदर से डिलीट नहीं कर रहा होता, वो एक्चुअल में किससे डिलीट कर रहा होता, आपकी बेस टेबल से डेटा डिलीट कर रहा होता है। तो जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो तो व्यू के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपकी किस पर, बेस टेबल पर। उम्मीद करता हूँ आपको व्यूज़ के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।